हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में विद्युत संबंधित टॉप 50 प्रश्न देखेंगे जो आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो आइए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर प्रश्न के साथ उसकी इमेज लगाइए साथियों। तो पहला प्रश्न है, जिस विद्युत परिपथ में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये इमेज देख सकते हो। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, बढ़ेगा। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, दाब से स्वतंत्र होता है। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गलनांक काम हो, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी से। याद रखना साथियों, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, पानी के बहाव से चलती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ग्रेफाइट है। याद रखना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विद्युत डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, दिष्टकारी, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा डी, इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, धारा का, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सौर कोशिकाएं किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रकाश वोल्टी प्रभाव के काम करती है। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र? तो इसका राइट आंसर होगा सी, आर बराबर वी बटे आई। साथियों, ये 3 सूत्र पूछे जाते हैं। आई बराबर वी बटे आर, वी बराबर आई आर, आर बराबर वी बटे आर आई। अगला प्रश्न है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 0.24 कैलोरी होती है। डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर आई आर स्क्वायर। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है?
तो इसका राइट आंसर होगा सी यूनिट, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो इसका राइट आंसर होगा बी अदिश राशि है, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए प्रत्यावर्ती धारा एसी, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए 2.63 × 10⁻⁻8, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए निकिल एवं क्रोमियम होते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी 200 से 300 ओम, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए अभ्रक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लक्ष्य इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा डी प्रतिदीप्त की, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक कूलाम होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी 1 एम्पियर × 1 सेकेंड, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी वोल्ट, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ए आमीटर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा डी कूलाम, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 यूनिट, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्न में कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी 10⁶, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कूलाम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है आमीटर को श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी काम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटाने के उपरोक्त संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध, तो इसका राइट आंसर होगा ए बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए अति चालक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए 1 वाट, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर होगा। टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 3000 सेल्सियस। अगला प्रश्न है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 30,000 ओम,
याद रखना साथियों। 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, विद्युत ऊर्जा का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, ओम मीटर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, 1 जूल प्रति कूलम। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, प्रेरित धारा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु कमरे के तापमान हो सकती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ठोस एवं तरल। अगला प्रश्न है, एसी परिपथों में एसी मीटर मापते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, याद रखना। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह, तो इसका राइट आंसर होगा ए, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, 3.6 × 10⁻6 जूल। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारे घरों में कितनी विद्युत आपूर्ति की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1 वोल्ट। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, निष्क्रिय गैस। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ओम। अगला प्रश्न है, यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, 4 याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, धातुओं तथा मिश्र अधातुओं के प्रतिरोधकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, अत्यंत कम, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। साथियों, हमने ये 55 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।